साहब एक बात पूछूं, ये जंतर मंतर को जंतर मंतर ही क्यों कहते हैं? मेरा मतलब है मंतर जंतर भी तो कह सकते हैं ना? नहीं, खैर जाने दीजिए साहब। साहब वो अपने शर्मा जी का बेटा बिट्टू, वो ठीक हो गया साहब। क्या आपको मालूम नहीं साहब? साहब वो बहुत समय से बीमार चल रहा था। अंदर की बात है साहब। बिमला मौसी कह रही थी कि बिट्टू अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गया था। वहां से जैसे ही लौटा, उसके बैग में से हजारों कीड़े निकले। अजीबो गरीब कीड़े साहब, लाल काले नीले रंग बिरंगे रेंगने वाले। और साहब कुछ कीड़ों के सर पर तो दो दो एंटीना थे, मानो जैसे किसी दूर बैठे तांत्रिक का आदेश ले रहे हों। बस आप फिर क्या, वही हुआ जिस बात का डर था। बिट्टू को जंतर मंतर हो गया। जादू टोना, हमारे पहाड़ों में जंतर मंतर को जादू टोना भी कहते हैं साहब। बेचारे शर्मा जी बहुत परेशान थे साहब। कहां कहां नहीं ले गए बिट्टू को, किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाया। पर साहब इलाज तो तब होना जब कोई बीमारी हो। यह कमबख्त जंतर मंतर चीज ही ऐसी है साहब। पर वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना साहब कि होई सोई जो राम रचि राखा। होगा तो वही जो प्रभु श्री राम ने पहले से ही लिख रखा है। चमत्कार हो गया साहब। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से घर आए और टीवी ऑन किया। टीवी पर रामानंद सागर जी की रामायण चल रही थी। वहां पर दशरथ जी जैसे ही बोले राम, सामने बिट्टू बैठा हुआ था। बिट्टू बोल पड़ा राम। बस साहब फिर क्या, राम नाम की ऐसी धुन लगी बिट्टू को कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गिरते संभलते बस राम 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 जंतर मंतर छू मंतर हो गया साहब। और साहब इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा से वो कौन सी परीक्षा है, NEET, बिट्टू ने वो भी पास कर ली। बेचारा बहुत साल से प्रयास कर रहा था साहब। पर आप तो जानते ही हैं वो सब, वो आरक्षण, रिजर्वेशन। साहब कोई कीड़ा था साहब, पता चला आपको भी काट लिया और आपको भी वो मंतर जंतर हो गया, जंतर मंतर हो गया। अच्छा साहब चलता हूं। जय श्री राम।